हेलो गाइस, वेलकम टू लेट स्टडी। और आज से हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स चैप्टर का बेसिक, जो 9th क्लास का चैप्टर है आपका। बेसिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंडेंट है। थोड़ी सी बेसिक थ्योरम्स हमें पता होने चाहिए, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, एंगल्स में क्या रिलेशन होता है पता होना चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर हम आगे चैप्टर को सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा सब। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम जो सबसे कॉमन होता है, सबसे कॉमन चीज़ है, सबको पता ही होती है, इसके बारे में पता होता है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लीनियर लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहता है? लीनियर पेयर एक्सियम ये कहता है, देखो अब लीनियर से पता चल रहा होगा, लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल सीधी लाइन होगी, लीनियर है। और उसके ऊपर अगर एक हमारे पास कोई दूसरी लाइन है जो उसे कट कर रही है, पॉइंट एस पे बोल देते हैं, और ये टी एस लाइन है, तो ये जो कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्रीज का होता है, इसे क्या कर रही है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज मैं इस पार्ट को बोल देता हूँ एंगल ए, और इस पार्ट को बोल देता हूँ एंगल बी। ठीक है, ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री का है, पर इसमें जो पार्ट्स बन रहे हैं एंगल ए और एंगल बी बन रहे हैं। ठीक है, तो इस एंगल ए और एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यही आपका लीनियर पेयर एक्सियम है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी दूसरी लाइन उसे कट कर रही है 180 डिग्री के एंगल को, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इट्स सिंपल। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन पे एक मोर देन वन लाइन है हमारे पास, जैसे एक लाइन ये और एक एक दूसरी लाइन भी यहाँ पे कट कर रही है, तो एंगल्स ऐसे बनेंगे, एक ये एंगल बना, एक दूसरा ये बना, और एक तीसरा ये बना। इन तीनों का सम भी कितना होगा? इन तीनों का सम भी 180 डिग्रीज ही आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो कंप्लीट एंगल बनता है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है, 180 डिग्रीज का होता है। तो चाहे हम एंगल को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उसका सम हमेशा 180 ही आएगा, ध्यान रखना। फिर एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होती है, थोड़ा बेसिक बता रहा हूं तो बता देता हूं। वैसे वैसे इसका कोई खास इसमें हमारे रोल है नहीं, बाकी और चैप्टर्स में आ जाता है। अगर ऐसे हमारे पास कोई एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एक ट्रायंगल में, तो वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब एक ट्रायंगल के बाहर अगर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ये और ये, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, और अपोजिट होता है अपने साथ वाले के नहीं, अपोजिट एंगल के, क्योंकि साथ वाले के साथ तो 180 डिग्री का रिलेशन रहेगा। इसके साथ इन दोनों का सम करके इसके इक्वल रखोगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, दैट्स इट, ये है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, जिसमें कि आपके सारे आएंगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा पैरेलल लाइंस के बारे में भी देख लीजिए। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? देखो, अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ दो, ठीक, सबसे पहले पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने बोल दिया कि एक ट्रांसवर्सल पी है जो इसे काट रही है, ये एल है, ये एम है, और ये ट्रांसवर्सल पी है जो इसे काट रही है। ठीक है, अब जब ट्रांसवर्सल पी इसे काट रही है तो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, जैसे हमने लीनियर पेयर में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी एंगल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये चार एंगल बन गए। 360 डिग्री कंप्लीट एंगल चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हो गया। मैं से बोल देता हूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है, ये एंगल 5 है, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने एंगल्स बोल दिए। ये सारे के सारे एंगल्स जो बने हैं इनमें क्या रिलेशन है ये हम आपको बेसिक्स में बता देते हैं। वैसे ये जो बेसिक है ये पढ़ा दिया जाता है जब हम पढ़ाते हैं उस चैप्टर का बेसिक, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का बेसिक। पर चलो फिलहाल दोबारा बता देते हैं क्योंकि इसका भी यूज होता है। तो आप देखो रिलेशन क्या है। देखो 1 और 2 तो लीनियर पेयर बना रहा है, 1 और 3 भी लीनियर पेयर बना रहा है, 2 और 4 भी लीनियर पेयर बना रहा है, 3 और 4 भी लीनियर पेयर बना रहा है। ये सब तो बेसिक है, तो आप समझ ही जाओगे स्ट्रेट लाइन पे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। पर अभी देखो जो और यूजेबल आइटम है वो क्या है? देखो, इसमें एंगल 1 जो है आपका, ये एंगल 1 आपके एंगल 5 के इक्वल है। फिर एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है। फिर एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है। फिर एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ठीक है, और ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल क्यों हैं?
क्योंकि ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे के सारे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी। पोजीशन बेस्ड एंगल्स सारे के सारे ये आपस में इक्वल हैं। अब इसके बाद हमारे पास कौन से एंगल्स आते हैं, अब आपके पास एक और तरीके के एंगल्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी, ऑल्टरनेट एंगल्स। ध्यान रखना जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स की बात होगी तो जहां पे भी जेड फिगर दिखे आपको, जेड ऐसा, वहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं कहूं यहां से लेके ये, फिर उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, ये जो बन रही है यहाँ पे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, जेड बन रहा है, तो ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स, कोने वाले जो एंगल्स होंगे ये वाला और ये वाला एंगल है, ऐसे फिगर्स में वो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। जैसे कि आपका एंगल 3 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, जैसे कि आपका एंगल 4 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, और इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ हैं, इसलिए हम इन्हें इंटीरियर एंगल्स बोल देंगे, ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर। फिर उसके बाद हमारे पास है एंगल 1, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और अगर आपके मन में कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप करके भी देख सकते हो, दो पेयर ले लो, मान लो 160 है तो 2 120 हो जाएगा, और सारे का सारे एंगल्स को निकाल के देख लेना, यही आएगा, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है। बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल से पहले आप देख लो को इंटीरियर एंगल्स कैसे बोलते हैं, ठीक। को इंटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं कि जैसे मान लो मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी, पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है उन्हें, यहाँ पे एंगल बना और यहाँ पे एंगल बना, ये जो दो एंगल्स बने हैं ना आपके, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स को हम और क्या बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, सबसे पहले देखो को इंटीरियर एंगल्स, इन्हें हम और भी क्या बोल सकते हैं, इन्हें आप एडजेसेंट एंगल बोलोगे बाद में, जब हम फिगर में आ जाएंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। और अभी आप इन्हें को इंटीरियर एंगल्स ही बोलना, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब, अगर मान लो मैंने ये एंगल ए बोल दिया और ये एंगल बोल दिया, ये एंगल बी है, तो ये होता है कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम होता है ना वो 180 डिग्रीज का होता है, ठीक है जी। हमने पढ़ लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमने पढ़ दिया ऑल्टरनेट, उसमें डायरेक्टली इक्वल होता था, पर ये को इंटीरियर एंगल्स जो है ना, इसमें सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो एंगल ए और एंगल बी का सम 180। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी कोई एंगल बन रहा होता है, एंगल बोलो एंगल सी और एंगल डी, एंगल डी, ठीक है, एंगल डी बन रहा होता, तो यहाँ पे एंगल सी प्लस एंगल डी भी क्या हो जाता, ये भी हो जाता 180 डिग्रीज के इक्वल, ठीक है जी। ऐसा है, ये है को इंटीरियर एंगल्स। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब दो कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला एंगल जो होता है वो तो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये इस वाले सामने वाले एंगल के इक्वल होता है। ध्यान रखना हमेशा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, ठीक। इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन्हें हम ये बोलते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, ये बहुत छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर समझने में, ठीक। अब इससे भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं, इससे स्टेप आगे चले जाएंगे, उसमें क्या होगा, देखो उसमें ये होगा कि जैसे हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी, वैसे अब हम पैरेलल लाइन से एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। से मैंने पैरेलल लाइंस फिर से ड्रॉ कर ली हैं, ये कर देता हूं मैं पैरेलल लाइंस फिर से ड्रॉ, ये हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, और मैंने बोल दिया कि एक लाइन है ये, इसे कट कर रही है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, इसे काट रही है, ये P है, ये Q है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई L, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह तो बनेंगे ही बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ऐसे में मैं क्या करता हूँ कि L के पैरेलल भी एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसे मैं बोल देता हूँ M, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि P जो है वो पैरेलल है Q के, और L जो है वो पैरेलल है M के। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फिगर बन गई कि नहीं, अंदर एक फिगर बन गई यहाँ पे ये आपकी जो फिगर दिख रही होगी आपको, ये देखो, ये जो है ये एक फिगर बन गई कि नहीं बन गई, ये।
और इसमें क्या है, इस फिगर की खास बात क्या है, इस फिगर की खास बात यह है कि इसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है। ये साइड जो है वो इस वाली साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के पैरेलल है। ठीक, तो ऐसी फिगर जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं तो उस फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। और ज्यादातर इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 11, जैसे आप पढ़ ले तो 11 ग्राम, 11 ग्राम नहीं है, पैरेलल का साइन है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं तो देखो ध्यान से जरा, ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल का, अगर इन दोनों एंगल्स का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। मैं बोल देता हूं इसे एंगल 1, इसे बोल देता हूं एंगल 2। तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 180। क्यों, क्योंकि भाई कोइंटीरियर एंगल्स हैं ये। अगर मैं m को भूल जाऊं, अभी l को ही ट्रांसवर्सल मान लूं सिर्फ, तो एंगल 1 और एंगल 2 का तो मैंने आपको सम बताया कि 180 होता है, तो 180 है। यहां पे देखो, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, इनका भी सम कितना होगा, इनका भी सम हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। बिकॉज क्या है, ये है हमारे पास ट्रांसवर्सल m जो p और q को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे भी कोइंटीरियर एंगल्स बनेंगे। पर अब ध्यान से देखो, अगर मैं L और M को दो लाइंस मान लेता हूं और Q को ट्रांसवर्सल मान लेता हूं, इस बार Q को मैंने अगर ट्रांसवर्सल मान लिया, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि 2 और 4 जो होंगे उन एंगल्स का भी सम कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनका भी सम कितना होगा, 180। और मैं क्या ये नहीं कह सकता कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसका भी सम 180 ही होगा। क्यों, क्योंकि वो भी कोइंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें एडजेसेंट एंगल्स, इसलिए हम वहां पे क्या लिखेंगे, इसलिए हम वहां पे एडजेसेंट एंगल्स लिख देते हैं कोइंटीरियर एंगल्स की जगह पे, क्योंकि यहां पे पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसके एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। याद रखना हमेशा ध्यान से, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक है जी, यही बताना था आपको। अब आपको थोड़ी सी हमें फिगर्स डिस्कस करवानी है, जो फिगर्स आपके काम आने वाली हैं, जो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, ये सब। ठीक, ये तो था बेसिक। अभी मैं साथ साथ और भी बेसिक बताता चलूंगा आगे चैप्टर में, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास अब आ जाता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कैसी फिगर है, मैंने बना दिया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बना देते हैं, रुक जाओ जरा। ठीक है, हमारा बन गया स्क्वायर। और स्क्वायर कैसी फिगर है, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं ये वाली साइड ए मान लूंगा तो ये वाली साइड भी ए, ये वाली साइड भी ए और ये वाली साइड भी ए, सारी साइड्स ए हो जाएंगी। इसे मैंने ए, बी, सी और डी बोल दिया। ठीक है जी, सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, प्लस इनके जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल ए सी और डायगनल बी डी, ये क्या करते हैं, इनकी एक खास प्रॉपर्टी की एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी तो मैंने आपको जो बताई कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स इक्वल हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि इनके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं भाई। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल्स 90 होते हैं। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। फिर तीसरा है डायगनल्स आर इक्वल। ठीक है, इनके जो डायगनल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल, इनके डायगनल्स होते हैं इक्वल। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है भाई। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ओ है, मैंने मान लिया यहां पे जहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पहली बात तो ओडी जो होगा यहां से लेके यहां तक ओडी, इस पॉइंट तक ओडी,
और ओ बी ये पॉइंट, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे आपस में, प्लस एओ, एओ जो होगा वो ओसी के इक्वल होगा, और ये चारों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। उसके मैंने अभी थर्ड में लिखवाया, देखो ये लिखवा रखा है कि उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो उनके बाइसेक्शंस भी इक्वल होंगे। मान लो अगर डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है, तो अब बाइसेक्ट होने के बाद ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और दोनों 12 के हैं तो चारों पार्ट 6-6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। और अगर जब डायगोनल्स ऐसे बाइसेक्ट करते हैं ना इनके, जब इनके डायगोनल्स ऐसे बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो एंगल्स बनाते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं आपके स्क्वायर की, इससे अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है भैया, ठीक है जी। सारी साइड्स इक्वल हैं। हाँ ये इनके एंगल भी बाइसेक्टर होते हैं, पर अभी उसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, अगर पड़ेगी तो मैं आगे करवा दूंगा, ठीक है। तो आप होपफुली समझ में आई होगी इनकी प्रॉपर्टीज। अब आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास है रेक्टेंगल, दूसरी फिगर है, दूसरी फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है? साइड्स की वजह से है, ठीक है। इसे मैंने बोल दिया ए बी सी और डी, इसमें भी हमने बना दिया डायगोनल्स ए सी और डायगोनल बी डी, ठीक है, ये पॉइंट ओ बना दिया, ठीक है जी। इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस होता है कि इसकी जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो इसमें क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप बोल सकते हो कि ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा? सी डी के, और डी ए किसके इक्वल होगा? बी सी के, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, लीजिए कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर हम ये बोल सकते हैं, ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर 90, जैसे स्क्वायर में थे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे और यहां पे, चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं। फिर उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है जी। तो डायगोनल्स जो हैं दोनों इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। आप बोल सकते हो कि BD जो है वो AC के इक्वल है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को डायगोनल्स करते हैं बाइसेक्ट। तो यहां पे आप कह सकते हो कि जो OD होगा ये OB के इक्वल होगा, और AO जो होगा वो OC के इक्वल होगा, और आपस में भी चारों इक्वल होंगे। क्यों चारों इक्वल होंगे आपस में? हम लिख भी देते हैं कि DO किसके इक्वल होगा? OB के, इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA, ये चारों इक्वल हो जाएंगे आपस में। क्यों हो जाएंगे? इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जब दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं और उनके बाइसेक्टर्स भी इक्वल हैं, बाइसेक्शंस भी इक्वल हैं, तो चारों बाइसेक्शंस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज होती हैं आपके रेक्टेंगल की। अब हम आ जाएंगे रोम्बस पे। रोम्बस से पहले आप पैरेललोग्राम पढ़ लो, ठीक है। पैरेललोग्राम जरूरी है, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। पैरेललोग्राम से थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने पढ़ा ही दिया पहले, पर फिर भी थोड़ा सा बता रहे हैं, दोबारा से देख लो। अब देखो पैरेललोग्राम कैसी फिगर है। पैरेललोग्राम थोड़ी सी टिल्टेड फिगर है, आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसी नहीं है। इसके चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। ये थोड़ी टिल्टेड फिगर होती है, झुकी हुई। तो ठीक है, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कहती हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मैंने पैरेलल के बारे में तो पहले बता दिया है आपको, तो हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स ABCD के इक्वल और पैरेलल, ADBC के इक्वल और पैरेलल, समझ गए आप? तो ये अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल और पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री का सम, आपको पता होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 डिग्री का सम, और आपका सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री का सम। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है, अगर उसका सम एंगल सी के साथ करेंगे, एंगल बी के साथ करेंगे, सॉरी एंगल बी के साथ करेंगे तो 180 आएगा, और एंगल ए का सम अगर एंगल डी के साथ करेंगे तो भी 180 आएगा। ये क्यों होएगा ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। वैसे ही एंगल डी का एंगल सी के साथ करोगे तो भी 180 आएगा, ठीक है। एंगल बी का एंगल सी के साथ करोगे तो भी 180 आएगा, क्योंकि आपके देखो पैरेलल है ऑपोजिट साइड्स, तो वो वाला फिगर जो मैंने शुरुआत में बताया वही फॉर्म हो जाएगा दोबारा से, और वो क्या हो जाएंगे आपकी जो साइड्स पैरेलल होने की वजह से इन एंगल्स का सम 180 आएगा। ये कोइंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेंगे और अल्टीमेटली 180 का सम आ जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी एक लास्ट प्रॉपर्टी बच जाती है हमारी। क्या लास्ट प्रॉपर्टी बच जाती है? लास्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स करते हैं बाइसेक्ट एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, बीच में मैंने पॉइंट मान लिया ओ, मतलब ओ बी क्या हो? ओ डी के इक्वल हो जाएगा, और ओ ए जो होगा वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा। है कि नहीं है ऐसा? ठीक है जी। इसमें हमने कहीं भी नहीं कहा है कि जो है आपके डायगोनल्स इक्वल हैं, ठीक है, ये केस नहीं कहा है, तो इसलिए इसमें चारों नहीं इक्वल होंगे, पर ये ए ओ जो होगा वो उसी के इक्वल हो जाएगा, और ओ डी जो होगा वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यही आपकी प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोम्बस। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। ये भी वो प्रॉपर्टीज पजेस करता है जो एक पैरेललोग्राम पजेस करता है, पर ये थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा अलग क्यों है? वो भी इसकी साइड्स की वजह से। नॉइस को थोड़ा टॉलरेट करना आप लोग। ए बी सी एंड डी, ये रोम्बस है। रोम्बस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज इस वजह से क्योंकि इसके सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर। पर ये स्क्वायर से अलग है, ये स्क्वायर जैसा नहीं है, ये टिल्टेड है। जैसे पैरेललोग्राम टिल्टेड था वैसे रोम्बस भी टिल्टेड है। और स्क्वायर में क्या होता है? सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। ये थोड़ा सा टिल्टेड है, पर यहाँ पे साइड सारी इक्वल है। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए ही होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल हैं। फिर उसके बाद इनके डायगोनल्स बना देते हैं, AC और BD, ठीक है। ये डायगोनल्स बना दिए हमने इनके। अब इनके डायगोनल्स की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और फिगर्स से, क्योंकि जस्ट बिकॉज इनके सारी साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप लिख दो कि ऑल साइड्स इक्वल। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहां पे भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये भी एक तो पैरेललोग्राम ही है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर तीसरा पार्ट, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? लिख सकते हो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है? ये जो साथ वाले एंगल होंगे, ठीक है, ये ए और बी एडजेसेंट हैं, ए और डी भी एडजेसेंट हैं, डी और सी भी एडजेसेंट हैं, सी और बी भी एडजेसेंट हैं। ऑपोजिट कौन से हैं? ए और सी ऑपोजिट हैं, और बी और डी ऑपोजिट हैं, ठीक। अब इसमें भी हमारा क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और कहां बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। तो फोर्थ हमारा आ गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट
90 डिग्रीज, ठीक है। तो इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर कहाँ पे 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं। सारे के सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्रीज हो जाएंगे सारे के सारे एंगल्स, ठीक है। ध्यान रखना जितने भी एंगल बनेंगे सारे के सारे एंगल 90 डिग्री। और अब आप ये भी बोल सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज तो पोजेस करेगा ही करेगा, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे उसमें थे वैसे इसमें भी होंगे। आप भी लिख सकते हो, अलग से भी लिखवा देते हैं, जैसे लिखवा दिया मैंने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलो चलो, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर कौन सी है हमारी, नेक्स्ट फिगर है आपके पास ट्रेपीजियम, ठीक। ट्रेपीजियम का एरिया वेरिया निकालने के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ये आपका रोम्बस है, रोम्बस याद रखना। रोम्बस एक ऐसी फिगर है जिस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अलग डिफरेंट फिगर्स को प्रूव करने वाले क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो ध्यान रखना इसे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम एक ऐसा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, ठीक है। दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। कुछ ऐसा जैसे एक रिवर ब्रिज के नीचे का जो वो होता है हिस्सा, जो आप कह सकते हो वैसा कुछ, ठीक है। ये हम बोल दिया, हमने बोल दिया ए बी सी और डी, ठीक। तो यहाँ पे दो तो पैरेलल साइड्स हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है, और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ए डी बी सी के पैरेलल नहीं होता, ठीक। तो आप लिख सकते हो ये ट्रेपीजियम जो है, ट्रेपीजियम में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बस ये भी जो है सी डी के पैरेलल होता है, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। अब आप बोल सकते हो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो आप ये तो मैंने लिखवा ही दिया है, बाकी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोल दिया मैंने। नेक्स्ट है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स नॉन पैरेलल साइड्स वाले, वो जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। किन का, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप देखो एंगल डी और एंगल ए, इसका सम 180 डिग्री होगा। ध्यान से देखो, अगर कुछ नहीं करना, बस ये वाली साइड में आगे यहाँ पे बढ़ा दूं, ये वाली साइड मैंने ऐसे बढ़ा दी, ठीक है, और ये वाली साइड भी मैंने ऐसे बढ़ा दी। तो अगर मैंने ये साइड आगे बढ़ा दी और इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया, इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया, अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन वाला वही फिगर बन गया कि नहीं बन गया। तो ये दो एंगल्स कौन से एंगल्स बने, ये दो एंगल्स बन गए अब हमारे एडजेसेंट या को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स तो बोलेंगे नहीं फिगर में, एनक्लोज फिगर में, तो एडजेसेंट एंगल्स यूज करेंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स, और वो भी नॉन पैरेलल साइड वाले, क्या होंगे, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो हमेशा 180 डिग्रीज होगा। फिर आप ये बोल सकते हो कि एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा। यही ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे ज्यादा ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम काइट की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। काइट भी एक फिगर होती है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं इस पे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता। ये फिगर ज्यादा पढ़ाते भी नहीं, टीचर ध्यान नहीं देते इस पे, ठीक है। ये उसी क्वेश्चन के टाइम पढ़ा देते हैं और फिर बच्चों को याद नहीं रहता, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये तो आपका एक बना ये डायगोनल, मैं दोबारा बनाता हूँ इसे, ये और ये हमने इसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, इसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, और इसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। ये बन गया ए बी सी और डी, और ये पॉइंट ओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन जाते हैं। ये जो ट्रायंगल एबीसी देख रहे हो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जो ट्रायंगल एडीसी देख रहे हो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं आपको पता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हाँ जी, ए बी बी सी के इक्वल होता है और ए डी डी सी के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी के इक्वल होगा, और ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी सी डी के इक्वल हो जाएगा। फिर जो आपका बड़े वाला डायगोनल है, बी डी बड़ा डायगोनल है और ए सी छोटा डायगोनल है, तो जो बड़े वाला डायगोनल है ना, छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि आप लिख भी सकते हो कि बी डी बाइसेक्ट्स ए सी। तो आप इससे लिख सकते हो कि AO जो होगा वो OC के इक्वल हो जाएगा, AO और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक पेयर जो होता है अपोजिट एंगल्स का वो भी इक्वल होता है। कौन सा, ये वाला एंगल A जो होता है वो एंगल C के इक्वल होता है, इसे ध्यान रखना। और जो आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, ये जो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसे,
ये एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट करते हैं, मतलब लॉन्गर डायगोनल bisects smaller diagonal, ये shorter diagonal, shorter diagonal at 90 डिग्रीज, ठीक है, 90 डिग्री काट के बना देता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो कौन से होंगे, 90 डिग्रीज वाले एंगल होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी काइट की, और इसी के साथ जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं कोर्स में वो सब मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज बता दी है। अब आप इस वीडियो को बार बार ध्यान से दोबारा देखो, सबकी प्रॉपर्टीज एक जगह पे लिख लो, क्योंकि ये बहुत यूज आने वाली है चैप्टर को समझने में। ये चैप्टर बच्चों को हार्ड लगता है, इसी वजह से लगता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टीज नहीं आती मोस्ट ऑफ द केसेस में, और बेसिक्स नहीं पता होते। तो आप अगर ये कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, ठीक है, शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन दबा दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।